Hello students, this is Kumar Utpal from Raghukul Foundation classes, RFC classes. लास्ट वीडियो में हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके रूट्स निकालने, x की दो वैल्यूज़ जिस तरह से निकाली जाती हैं उसको लर्न करा हमने। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस पे हम लोग नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स जो कल हमने जहाँ पे देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट दैट इज d का कैलकुलेशन करना चाहिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने बताया है कि d इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ओनली वी कैन फाइंड आउट रियल रूट्स। इसमें भी दो सेक्शन हैं। कैसे सेक्शन है? आप इसे एक बार सेपरेट करके d शुड बी ग्रेटर देन 0 और दूसरे सेक्शन में आप इसे d शुड बी इक्वल टू 0, ये दो पार्ट में लिख सकते हैं। ध्यान देना, जब d ग्रेटर देन 0 होगा ऐसे केस में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाउंड। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डेफिनेटली x की दो वैल्यू अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी। अगर मैं बात करूं d इक्वल टू 0, ऐसे केस में मुझे लिखना होगा इक्वल रियल रूट्स फाउंड। देखो बेटा, इसका ध्यान रखना, हमेशा रूट्स हमेशा निकलेंगे तो रियल ही निकलेंगे। कंडीशन इसी की बात की गई है, इसी को दो पार्ट में लिखा गया है। हाँ, d ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो टू डिस्टिंक्ट और d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स की बात की जाती है। एक कंडीशन और जो लास्ट क्लास में हुआ था फिर से रिपीट किया जा रहा है इस चीज को कि इफ d इज लेस देन 0 देन हम लोग को बोलना होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, सो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 वो हम लोग एक बार चेक करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और कहा गया कि पता करें इसमें कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं देन वी नीड टू फाइंड आउट द रूट्स। तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इसके लिए d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करते हैं आपके लिए। d इज इक्वल टू व्हाट? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेफिनेटली d विल बी इक्वल टू दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। चेक करो बेटा इसे, 9 माइनस 40, oh this is minus 31, this is minus, here d is less than 0। क्या इसमें रियल रूट फाइंड होंगे? चेक कर सकते हैं। नो रियल रूट एग्जिस्ट, आप यहां लिखना होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। और इस तरह से ये इसका रूट फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता है। सो अगर कोई डायरेक्टली बनाना चाहता है x का फॉर्मूला यूज करके, वहां पे ये गलत होगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर द कंडीशन फॉलोज दिस वन और नॉट। अगर फॉलोज तो हम लोग को आगे बढ़ना है। प्लीज नोट डाउन दिस वन। ओके, सो होप सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज। और हमें चेक करना है नेचर ऑफ रूट फर्स्ट, कि क्या नेचर ऑफ रूट क्या आता है इसका। नेचर ऑफ रूट अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d की वैल्यू अगर वो होती है तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ d। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस 4 रूट 3 whole square minus 4 into 3 into 4, definitely it is 48 minus 48, oh d is equal to 0। here d equal to 0, अपने कॉपी पे ध्यान देना। if d is equal to 0 definitely here equal real root exist। d की वैल्यू 0 होने से इक्वल रियल रूट कैसे? अब हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है। वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर d डिवाइडेड बाई 2a। डेफिनेटली हियर x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस ऑफ 0, d की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3।
आप इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0 माइनस 0, बात बराबर है 4√3/6, और फिर दोबारा x इज इक्वल टू उसी तरह से 4√3 माइनस 0, डेफिनेटली 4√3 ही बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6। आप इसे कट करें 2/3। एक कैलकुलेशन और होगा यहाँ पे, ध्यान देना बेटा। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, राइट। 3 को √3 इंटू √3। अगर मैं √3 से 3 को कट करने की कोशिश करूँ, मैं इसे और इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ एक बार अच्छे से। दिस इज 2√3, और मैं इस 3 को लिख दे रहा हूँ √3 इंटू √3। ये कैलकुलेशन देखो, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 2/√3। और इधर से भी हम वो कैलकुलेशन कर सकते थे, फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली काट के दिखा रहा हूँ। दिस इज √3, और मैं इसे भी बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 2/√3। तो हमारे पास x की दोनों इक्वल वैल्यूज कितनी आ गई, x इज इक्वल टू √2/√3 एंड हियर ऑल्सो x इज इक्वल टू 2/√3। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। x की जो दोनों वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, 2/√3 है। होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो नोट डाउन दिस वन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd. Okay, the question is 2x square minus 6x, 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. This is what the question we have. So first of all we need to calculate the value of d. D is equal to minus 6 square minus 4 into 2 into 3. If you calculate this one, this is 36 minus d is equal to 12. This is not a complete square, so x will be equal to, but here d is greater than 0. The positive part is d is greater than 0, so we can find out real root, because real root exists, d is greater than 0. I hope कि आप धीरे धीरे कैच कर रहे होंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन्हीं दोनों कंडीशन पे आगे बढ़ना है। सो x इज इक्वल टू, एज पर द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। सो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -6। ध्यान देना बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मिलाओगे इसे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड इक्वेशन कभी नहीं भूलने का। दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कभी भी निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव नहीं लेने का, तो हमें हमेशा यहाँ -6 है तो b की वैल्यू भी हम यहाँ -6 ही लेंगे। -6 प्लस माइनस ऑफ √12/2 इंटू 2। सो मैं इसे एक बार और लिख दे रहा हूँ। दिस इज 6 प्लस माइनस, आप 12 को क्या लिख सकते हो, दिस इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, और आप इसे क्या लिख सकते हो, 6 प्लस माइनस, ध्यान देना बेटा ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, राइट, तो 2√3/4। और इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए। x इक्वल टू 6 प्लस ऑफ 2√3/4। मैं आपके लेवल पे प्लस माइनस यहाँ पे ही लेके चल रहा हूँ, मैं लास्ट में उसे चाहूँ तो स्प्लिट करके दिखा सकता हूँ। सो अब इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 को कॉमन लिया जा सकता है। दिस इज 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 से ये कट गया बेटा। फाइनली कितना आया आपके पास, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस ऑफ √3/2। आप अपने आंसर को चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको ये आंसर मिलेगा। दिस इज 3 प्लस माइनस √3/2। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लें, और इसके बाद आप 4.4 के बाकी सारे क्वेश्चंस करें। अगर आपको उसमें दिक्कत होती है प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें, मैं इस तरह से और आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगा। किसी भी क्वेरी होगी उसे मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। सो इसे नोट करके आगे प्रोसीड करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।